की कमी है तो उसे वामदेव तत्व पर ध्यान देना चाहिए। और अगर कोई अपने पुराने दुखों, बुरी आदतों या डर को छोड़ नहीं पा रहा, तो उसे अपने भीतर की अघोर शक्ति को जगाना होगा जो निडर होकर पुरानी चीजों का नाश कर सके। और अगर किसी का मन भटकता है, वो किसी काम पर ध्यान नहीं लगा पाता, तो उसे तत्पुरुष ऊर्जा की साधना करनी चाहिए जो एकाग्रता और अनुशासन लाती है। और अंत में जब कोई इन चारों को साध लेता है तो ईशान ऊर्जा स्वतः ही उसे जीवन के ऊंचे लक्ष्यों की ओर, आध्यात्मिक शांति की ओर ले जाती है। तो ये पंचमुखी स्वरूप असल में एक संतुलित, शक्तिशाली और जागृत इंसान बनने का एक पूरा आध्यात्मिक रोड मैप है। ये बाहरी पूजा से कहीं ज्यादा एक आंतरिक यात्रा है। जी, हमें अपने भीतर किन किन शक्तियों को संतुलित करना है। तो आज की इस चर्चा का सार ये है कि भगवान शिव का पंचमुखी स्वरूप कोई पौराणिक कल्पना या चमत्कार नहीं, बल्कि एक बहुत गहरा विज्ञान है। यह हमें याद दिलाता है कि शिव कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि वो ब्रह्मांडीय चेतना है, और उनका ये स्वरूप उस ब्रह्मांड के संपूर्ण और संतुलित संचालन का प्रतीक है। और अंतिम विचार ये है कि ये संतुलन कहीं बाहर नहीं खोजना है। जब हम अपने जीवन में सृजन की खुशी, प्रेम की कोमलता, परिवर्तन का साहस, ध्यान की गहराई और ज्ञान की स्पष्टता को एक साथ साध लेते हैं, तो हम स्वयं उस परम शिव चेतना का अनुभव करने लगते हैं। यह स्वरूप हमें यही सिखाता है कि हम भी अपने जीवन के शिव बन सकते हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है, और इसी विचार के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक प्रश्न छोड़ जाते हैं। अपने दैनिक जीवन में झांक कर देखें, क्या आप इन 5 ऊर्जाओं को अपने भीतर पहचान सकते हैं? आज आपके जीवन में कौन सी ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय है? क्या आप हर समय कुछ नया बना रहे हैं या सिर्फ पुरानी चीजों को सहेज रहे हैं? और किस ऊर्जा को संतुलित करने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है? इस आत्मचिंतन के साथ हम आज की इस चर्चा को विराम देते हैं। ओम पंचवक्त्राय नमः। ओम नमः शिवाय। Gentle